खड्गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति की तरह आज भी मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हूं, बशर्ते इस नंबर पर आप कॉल करते रहें और अपनी समस्याओं का समाधान करते रहें। दर्शकों, नित्य प्रति हम रोजाना एक विषय रखते हैं। विषय किसी ना किसी जीवन के अहम पहलू को छू करके आता है। आज का हमारा विषय है कि जीवन में गुप्त रोग लोगों को बेहद परेशान करते हैं, और ऐसा भी मैंने देखा है कि लोग ना कह पाते हैं, ना समझ पाते हैं और ना ही समस्याओं का समाधान ले पाते हैं। दर्शकों, आज मैं ये कहूंगा कि आप परेशान ना हो और घबराएं नहीं। आपकी जन्म कुंडली अगर मेरे समक्ष है और आप नहीं बोल रहे हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गुप्त समस्या क्या है। गुप्त रोग, बहुत सारे लोग गुप्त रोग से परेशान हैं और वो कभी इस बात को जाहिर होने देना नहीं चाहते। मैं पूछ सकता हूं क्यों? एक दर्शक जुड़ गए हैं, बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। क्या गिरीश जी से बात हो रही है? गिरीश गोस्वामी जी से? जी बिल्कुल, आपकी बात जो है गिरीश गोस्वामी से हो रही है। बोलो बेटा। गिरीश जी, बहुत बहुत प्रणाम। मैं आचार्य जी कब से आपका टीवी शो देख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ रेगुलर जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे कि लोग आपको कॉल करते हैं, बताते हैं कि उनको फायदा हुआ है, बहुत लाभ हुआ है, जो भी उपाय मिले। जी जी। एक्चुअली गुरु जी, आज जो मैंने कॉल किया वो मेरी परेशानी तो नहीं है जी, मेरी सिस्टर है, मैंने उनके लिए आपसे फोन किया है। हाँ हाँ, बोलिए बेटा। बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे हैं। एक्चुअली उनकी मैरिड लाइफ में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस है जी, जो उनके हस्बैंड है, लड़ाई झगड़ा मारपीट तक बात पहुंच जाती है। अच्छा। वो अपने माता पिता के फेवर में रहते हैं। अच्छा। उनके हस्बैंड, अच्छा, पत्नी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बच्चों की तरफ नहीं है, और इवन घर खर्चा भी ढंग से नहीं देते हैं। मेरी सिस्टर है, वो कई बार बहुत ही डिप्रेशन में आ चुकी है, तो डिवोर्स भी लेना कहीं ना कहीं अंदर वो चाहती है, बट वो तय नहीं कर पा रही है। माइंड अपना सेटअप नहीं कर पा रही है कि वो डिवोर्स ले तो अगर फिर आगे बच्चों का क्या होगा। जी जी। उनकी लाइफ खराब है, बट उसके साथ रहना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है कि कुछ हो सकता है उसकी लाइफ में, अगर हम डिवोर्स के लिए जाएं एक बार, अगर आप बता पाए तो? बिल्कुल बेटा, कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। उसका पूरा जीवन बदल सकता है, बस बशर्ते वो श्रद्धा और विश्वास से हमारे बताए उपायों को कर दे। बेटा, हजारों घर बसाए हैं मैंने, हजारों घर बसाए हैं, हजारों की दुख समस्याओं का समाधान किया है। आप अपनी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल बता देती हूँ। उसकी है 6 जून। क्या नाम है बेटा सिस्टर का? श्रद्धा नाम है। श्रद्धा जी जी। 6 जून 1984। 6 जून 1984। समय बताएं। समय का तो कुछ आइडिया नहीं है, आई थिंक सुबह का है शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने बजे का गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, आप श्रद्धा के पिता का नाम बताएं। जी, पिता का नाम हमारे हैं रोशन लाल। रोशन लाल जी। माँ का नाम बताएं बेटा। माँ का कमलेश। कमलेश। बेटा, जन्म स्थान बताएं श्रद्धा का। जी जी, जन्म स्थान है उनका या करनाल का? करनाल का। बेटा, 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जी बिल्कुल। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, जो स्थिति में श्रद्धा की देख पा रहा हूं वाकई बेहद तनावजनक स्थिति है। और आपको बता दूं कि आज से 3 महीने पहले आपकी सिस्टर ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की थी। मैंने आपको बताया ना अभी गुरुजी की बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहती है वो। मतलब हमें डर लगा रहता है उसको लेके कि कहीं कुछ उल्टा सीधा स्टेप ना उठा ले। आपकी सिस्टर के लेफ्ट साइड गाल पर एक तिल है, बड़ा सा। जी हाँ, थोड़ा मत्था जैसा है गुरुजी। देखो बेटा, एक बात बता दूं, इनके भाग्य की स्थिति में वैवाहिक सुख बनता नहीं है, ठीक है? अच्छा, उसके लिए मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं। अगर ये आपकी दीदी दिल से करेंगी तो इनके जीवन में वैवाहिक सुख की कुछ कड़ियां जुड़ जाएंगी। मारपीट नहीं होगी, पति जो है ध्यान नहीं रखेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन शांति से रोटी खाने देगा, शांति से घर चलने देगा।
ठीक है। तो कुछ ऐसी उम्मीद है कि डिवोर्स लेना चाहिए या आगे रहे उन्हीं के साथ? तो बेटा मैं ये कहूंगा कि वो बिल्कुल उनके साथ रहें, और जो मैं उपाय बता रहा हूं इन उपायों को करते रहें, डाइवोर्स की नौबत ही नहीं आएगी। बहुत मेहरबानी गुरुजी, आप प्लीज बताइए मुझे। हाँ, पहला तो नोट करें बेटा, एक तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दें गले में। सोमवार के दिन 2 मुखी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष आपकी सिस्टर गले में धारण कर लें। द्वितीय कार्य, एक मंत्र जाप नियमित रूप से करना है। ओम दराम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। प्रातः काल की वेला में इस मंत्र का जाप अवश्य करती रहें। तीसरी स्थिति, एक रतन डालना है उन्हें। रतन डालना है मूंगा। मूंगा 7.25 रत्ती का सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, समर्थ हो तो सोने में, अन्यथा तांबे में धारण करें, रिंग फिंगर में। ठीक है गुरुजी। इन कार्यों को कराएं। और विशेष कार्य, हर गुरुवार हल्दी की 5 गांठें बहते जल में शाम की वेला में प्रवाहित करनी है। ठीक है गुरुजी। ठीक है, अपने सिर से वार कर प्रवाहित करें, विशेष लाभ रहेगा। इन कार्यों को कराएं। और एक विशेष बात, एक यंत्र आता है, ठीक है, सर्व बाधा निवारण यंत्र, अष्ट धातु से निर्मित हो। इस यंत्र की शनिवार सायंकाल की वेला में वो घर में स्थापना करें, जल का छींटा दें और उसके आगे प्रणाम करें। जी जी गुरुजी। ठीक है, बस इन कार्यों के चलते आपकी सिस्टर के भाग्य से विवाह संबंधी दुखद स्थितियां समाप्त होती चली जाएंगी। ठीक है, हरिओम। दर्शकों, हम बात कर रहे थे गुप्त रोग पर। बहुत सारे लोगों को गुप्त रोग की समस्या रहती है। क्यों होते हैं गुप्त रोग और क्या है गुप्त रोग? मैं कहता हूं आप शर्म क्यों करते हैं? जैसे शारीरिक प्रक्रिया में बुखार हो जाता है, आंख में कुछ गिर जाता है तो लाली आ जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, इसी प्रकार से गुप्त रोगों की स्थिति बनती है। ठीक है, गुप्त रोग में एक बवासीर भी गुप्त रोग में आती है। हम बात करेंगे इस पर, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, अभी बात करते हैं हम उनसे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। जी, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ, सुषमा नाम है मेरा। हाँ सुषमा जी, बोलिए आप। जी, मेरे पिताजी का नाम पिताजी के लिए पूछना है, इनका नाम है सुरेश। बेटा आप अपने बारे में पूछना चाह रही हैं? जी, मैं पिताजी के लिए पूछ रही हूँ। मेरे पिताजी का नहीं काम अटका हुआ है बहुत। अच्छा, सुरेश आपके पिताजी का नाम है? जी हाँ, पिताजी का नाम है सुरेश जी। इनों का डेट ऑफ बर्थ है 10/8/67 का, 1967। 10/8/1967। हाँ जी। 67 आप किसे बोलते हैं? 6-7 को? एक मिनट गुरुजी, 6-7। हाँ जी। और समय बताएं। ये 3:56 है, ये 3:56 PM। 3:56 PM। जन्म स्थान बताएं बेटा। जी, अमृतसर। अमृतसर। जी। देखो बेटा, आपके पिताजी, हाँ हाँ बोलिए आप। जी, प्रॉपर्टी का इनका एक जमीन बहुत समय से अटकी हुई है, बिक नहीं रही है, इसकी वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं। काफी समय से कोशिश कर रहे हैं जी। पापा बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इसकी वजह से, वो मेंटली बहुत ज्यादा उनको परेशानियां होती हैं। जी देखो बेटा, एक बात मैं आपको बताऊं, आपके पिताजी की जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। 12 लगन की कुंडली है इनकी, अर्थात मीन लगन की कुंडली है, और शनि लगन में विराजमान है। राहु द्वितीय भाव में मेष राशि के विराजमान है। छठे भाव में गुरु शुक्र चंद्रमा विराजमान है। अष्टम भाव में सूर्य बुध केतु विराजमान है, और दशम भाव में मंगल धनु राशि के विराजमान है। देखो बेटा, इनके सभी कामों की जो स्थिति है वो वाकई तनावपूर्ण चल रही है। तनावपूर्ण होने के पीछे लक्ष्य क्या है कि राहु की महादशा चल रही है, राहु में गुरु चल रहा है, तो ये एक चिन्ह योग बना हुआ है। चिन्ह योग, चिन्ह योग में क्या होता है कि सभी तरह की परेशानियां जो भी आपके जीवन के क्षेत्र हैं, संतान का, आमदनी का, शारीरिक सुख, पत्नी का सुख, इन सब में कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाती है। इसके लिए मैं आपको समाधान बता रहा हूं। देखो बेटा, हम आप सबको जो उपाय बताते हैं उनमें एक तो वैदिक मंत्र बताते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि इनको नियमित रूप से वैदिक मंत्र में सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि सूर्य मंत्र जो है वो तुला राशि में सूर्य विराजमान है, अर्थात अपने नीच राशि में विराजमान है। तो ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करें। हम जितनी भी चीजें आप लोगों को बताते हैं और आप हमारे संस्थान से अगर लेते हैं तो हम उन्हें वैदिक पद्धति द्वारा सिद्ध करके, उन्हें जागृत करके आपके पास भिजवाते हैं।
तो बेटा एक तो सूर्य मंत्र का जाप करें, दूसरा एक रतन डालना है इनको, और रतन जो है वो है मूंगा, मूंगा धारण करेंगे। और विशेष बात, इनको एक रुद्राक्ष धारण करना है, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की, अष्ट धातु के श्री यंत्र की घर पर स्थापना करें। इन सब कार्यों के चलते इनके जीवन की जितनी भी आपने समस्याएं हमसे कही, इन समस्याओं का धीरे धीरे समाधान शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हरि। दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे रोगों पर, और रोगों में भी विशेष गुप्त रोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बवासीर भी गुप्त रोग में आता। बवासीर जिन जातकों की कुंडली में अष्टम भाव में केतु विराजमान है, या पंचम भाव में गुरु विराजमान है, ठीक है, या अष्टम भाव में मंगल विराजमान है, तो जीवन में बवासीर गारंटेड होगी, गारंटेड होगी ही होगी। पहले जीवन के कुछ वर्ष आपको कब्ज रहेगी और फिर बवासीर हो जाएगी। इसका जन्म कुंडली के अनुसार वैदिक समाधान है कि ऐसा ना हो। आप जन्म से ही बच्चे की कुंडली पर अगर ध्यान करते हैं, या आज से ही अपनी कुंडली पर ध्यान करते हैं, इस रोग को शर्तिया समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा गुप्त रोग आता है शुक्र के कारण। शुक्र के कारण क्या गुप्त रोग आता है कि संतान में बाधा उत्पन्न हो जाती है। पुरुष जो है संतान जनने की क्षमता को खो बैठता है, और यही स्थिति स्त्री में भी बन सकती है अगर शुक्र कमजोर है, या नीच राशि का है, या बहुत कम अंशों पर है। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। बात कर रहा हूँ बिहार से। हाँ जी गुरुजी, मेरी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। हाँ बोलिए। 3 साल से प्रॉब्लम में हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिएगा गुरुजी। हाँ, क्या नाम है बेटा, पहले नाम बताएं। अनिल नाम है गुरुजी। अनिल जी, हाँ, जन्म तारीख बताएं बेटा आपकी। 18 जुलाई 1975। 1975 जी बेटा। समय बताएं आपके जन्म का। रात का 9:01। रात्रि का 9:01। ठीक है बेटा, जन्म स्थान बताएं आपका। गुरुजी, जन्म स्थान है मेरा पटना बिहार का। पटना बिहार का, जी गुरुजी। हाँ अनिल जी बताएं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। गुरुजी, मैं 3 साल से परेशान हूँ, प्रॉब्लम में हूँ। प्रमोशन को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही जी। काफी कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। यहाँ तक कि 99% लगता है कि अब मैं आपको ही नहीं रोक सकता मुझे प्रमोशन मिलने से। जी, लेकिन क्या है कि लास्ट में निराशा मिल रही है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ 3 साल से। देखिए अनिल जी, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है, ठीक है, और जन्म कुंडली की स्थिति क्या है कि आपकी कुंभ लगन की कुंडली बनती है, अर्थात 11 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। जी जी गुरुजी। द्वितीय भाव में मंगल, तृतीय भाव, क्षमा चाहूंगा, द्वितीय भाव में गुरु, तृतीय भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में केतु, पंचम भाव में बुध शनि, छठ भाव में सूर्य, सप्तम भाव में शुक्र। जी गुरुजी। बेटा आपने लव मैरिज की थी क्या। जी बिल्कुल गुरुजी। हाँ, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है और लगन पर उनकी दृष्टि है, और दशम भाव में राहु और चंद्रमा विराजमान है। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी का जो समय चल रहा है, शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है आपके ऊपर, ठीक है, और शुक्र में भी मंगल चल रहा है। शुक्र महादशा में मंगल ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, और आपकी कुंडली में स्थिति क्या है कि आपका जो कर्म स्थान है वो राहु और चंद्रमा से घिरा हुआ है। चंद्रमा नीच राशि में राहु के साथ, केतु का दृष्टिपात हो रहा है उसके ऊपर। तो स्थिति क्या है कि कर्म स्थान आपका जो है प्रभावित हो रहा है। जो प्रोग्रेस आप कर नहीं पा रहे, आपको लगता है कि हो जाएगी, वो लगता है इसलिए कि शुक्र आपको साथ दे रहा है प्रोग्रेस कराने के लिए, गुरु साथ दे रहा है प्रोग्रेस कराने के लिए, ठीक है, लेकिन कर्म स्थान आपका प्रभावित है। अगर इसका समाधान नहीं करेंगे हम, तो कर्म स्थान प्रभावित रहेगा, जीवन भर उन्नति लगती रहेगी कि हो रही है, हो नहीं पाएगी। लेकिन अब के बाद बेटा ऐसा नहीं होगा, अब आपका कर्म स्थान प्रभावित नहीं रहेगा। आपको उपाय बता रहा हूं, वो उपाय नोट कीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बताइए। एक तो नियमित रूप से रात्रि में चंद्र मंत्र का जाप करें बेटा, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, ठीक है। द्वितीय, आपको हर सोमवार सायंकाल की वेला में बहते जल में अपने हाथ से दूध प्रवाहित करना है। बहते जल, हाँ जी, दूध प्रवाहित करें। तीसरा बेटा, आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है गोमेद। अच्छा गुरुजी। गोमेद रतन आपको अपने सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण करना है शनिवार के दिन सायंकाल की वेला में, ठीक है। चांदी में अगर आप इसे धारण करते हैं तो उसमें कांसे का टांका लगवा लीजिएगा एक,
जी जी गुरु जी। और एक रुद्राक्ष धारण करना है आपको 10 मुखी। 10 मुखी रुद्राक्ष तो गुरु जी मुश्किल से मिलेगा। देखो बेटा, इसके लिए मैं सभी से एक बात कहता हूं, बार बार आग्रह करता हूं कि आपको इन रत्नों रुद्राक्षों को खरीदने के लिए नहीं जाना है। ये आप इस प्रोग्राम के बाद हमारे संस्थान में हमारे सहयोगी से संपर्क करें। ये आपको रतन रुद्राक्ष, सच्चे रतन, जागृत, अभिमंत्रित किए हुए, वैदिक विधि द्वारा जागृत किए हुए आपके घर पर आपको मिल जाते हैं। आपको मात्र इसके लिए इसका जो भौतिक मूल्य है वही देना होता है। जी जी गुरु जी। ठीक है आप जी गुरु जी, फिर तो बहुत अच्छा रहा। मैं गुरु जी यहीं से प्राप्त करूंगा, क्योंकि इसके लिए तो फिर मुझे इधर उधर भटकना पड़ता बेटा। इसीलिए इस संस्थान में यह व्यवस्था की गई है कि आप लोगों का भटकाव ना हो और कोई गलत चीज आपके पास ना आए, आपको आपकी कुंडली के द्वारा जो लाभ बनता है वो मिल सके। जी गुरु जी। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपकी ये सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। बहुत जल्दी आप उन्नति करेंगे। दर्शकों, हम बात कर रहे थे गुप्त रोगों से कि गुप्त रोग शुक्र के कारण भी उत्पन्न होते हैं। शुक्र जो है व्यक्ति में शुक्राणुओं की कमी कर सकता है, संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा कर सकता है। आपकी कुंडली के माध्यम से इस बात का ज्ञान होता है कि आपका वैवाहिक जीवन, शुक्र जो है वैवाहिक जीवन का कारक है। तो किसी भी तरह के जो गुप्त रोग हैं, इनके दो ही कारण हैं। एक तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो गुप्त रोगों को उत्पन्न कर सकता है। दूसरा, केतु आपकी कुंडली में किसी भी तरह का गुप्त रोग उत्पन्न कर सकता है। एक विशेष समाधान है इनका। ठीक है, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए, हम कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद बेटा। गुरु जी देखिए, मैं जो है बहुत दिनों से परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है जी। और मैं जो है हॉस्पिटल जाता रहता हूँ, टेस्ट करवाता रहता हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और मुझे काफी डर लग रहा है जी। पेट में कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन होगा जी और मैं काफी चिंतित हूँ। मैं ऑपरेशन कराने से डर रहा हूँ। बेटा, आप अपनी जन्मतिथि, अपना शुभ नाम बताएं। आलोक सिंह नाम है मेरा। आलोक सिंह। आलोक जी, अपनी जन्मतिथि बताएं। गुरु जी, मेरे पास जन्म तिथि नहीं है मेरी। जन्म तिथि नहीं है जी, कोई बात नहीं। आलोक जी, अपने पिता का नाम बताएं आप। मेरे पिताजी का नाम जो है प्रहलाद सिंह। बलराज सिंह। माता जी का नाम बताएं बेटा। आशा देवी। आशा देवी। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। जन्म स्थान मेरा जो है राजस्थान में है, जोधपुर। राजस्थान में जोधपुर। बेटा 3 बार जय महाकाल, जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हरे महादेव। देखो बेटा, स्थिति तो वाकई बहुत चिंतनीय है। जीवन में बहुत ज्यादा शराब का सेवन किया है आपने। देखो बेटा, एक बात मैं बता देता हूं, जिस तरह के व्यसन हम रखते हैं उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है। जी गुरु। ठीक है, आपके जीवन में मदिरा का सेवन अर्थात शराब का सेवन बेहद अधिक रहा है, एक बात। द्वितीय, आपने बेहद मांसाहार किया अर्थात मीट, चिकन इत्यादि का अत्यधिक सेवन भी किया है। मार होती है गुरु जी। देखो बेटा, अभी जो सर्जरी का योग बना हुआ लीवर की ऐसी समस्या की वाकई कठिन स्थिति से आप गुजर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति आपकी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ठीक हो जाएगी, सर्जरी तो आपको करानी ही होगी, लेकिन बेटा ये बहुत छोटी सर्जरी होकर के आपको तकलीफ नहीं देगी, ये मेरा दावा है। मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं बेटा, वो समाधान आप नोट कर लें। आपको नियमित रूप से केतु मंत्र का जाप करना है। ओम केम केतुवे नमः 2 माला सायंकाल की वेला में। पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 दाने आप गले में धारण कर लें लाल धागे में सोमवार के दिन। ठीक है, और एक रतन आपको डालना है, जिस रतन का नाम है लाजवर्त, शनि के लिए। लाजवर्त 7.25 रत्ती का आप सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण कर लें बेटा।
इन कार्यों के चलते इन सब चीजों को डालने और मंत्र जाप करने के बाद आपकी जो स्थिति है बीमारी की वो 50% घट जाएगी, लेकिन घटने में समय लगेगा उसे तकरीबन 28 दिन। ये सब कार्य करने के 28 दिन के अंदर अंदर आपके रोगों की स्थिति 50% कम हो जाएगी। इन कार्यों को कीजिएगा। और हाँ, हर शनिवार अपने सिर से कच्चा कोयला प्रवाहित करके अपने सिर से वार कर जल में प्रवाहित करें। इन कार्यों के चलते आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल आशीर्वाद है बेटा, आप इन कार्यों को कीजिएगा। आपके स्वास्थ्य में कहां से ले लूं मैं? बेटा ये सारी चीजें आपको हमारे संस्थान से प्राप्त हो जाएंगी। इस कार्यक्रम के बाद आप हमारे संस्थान में हमारे सहयोगी से बात करें, ठीक है? हरि दर्शकों, जीवन में हर तरह के रोग आ सकते हैं। किसी भी रोग में घबराना और शर्माना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, तभी आप उसकी जड़ तक पहुंचेंगे कि उसकी जड़ कहां है, उसे कैसे समाप्त कर सकते हैं। आप हमें नहीं बता सकते फोन पर, कोई बात नहीं, आप हमें मेल कर दें। हम अपना इस कार्यक्रम के बाद अपना ईमेल एड्रेस भी देते हैं कि आप अगर अपनी कोई जानकारी गुप्त रखना चाहते हैं तो वो गुप्त रहेगी, आप हमें मेल कर दें, ठीक है? लेकिन समस्याओं को बढ़ने ना दें। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, गुरुजी बात कर रहे हैं? हाँ जी बेटा बोलिए। शिवराम। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम शिवराम है। शिवराम जी बोलिए। जी जी जी, मेरे को अपने पिता के बारे में जानना। हाँ शिवराम जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। पिताजी के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं? पिताजी के बारे में जानना है। जन्म तिथि बताएं, आपके पिताजी का नाम बताएं। 12/9/1947 का जन्म है जी। 12/9/1947 का जन्म है। पिता का नाम भी बता दे बेटा, क्या नाम है? पिताजी का नाम राम स्वरूप। बेटा आप निश्चिंत होकर बात करें, आप घबरा रहे हैं कुछ, आपकी कॉल अचानक लग गई, आप कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं। जी गुरुजी, हम वही सोच रहे हैं कि गुरुजी से बात हो रही है, उसी बात में प्रसन्न हो रहे हैं गुरुजी। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। हाँ आपने समय और बताएं आप अपने पिता का जन्म समय। समय जो है बता देते हैं, 11:30। सुबह के या शाम के? हाँ जी, रात्रि के। रात्रि के 11:30। जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली। देखो बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, आपके पिताजी की जन्म कुंडली मेरे समक्ष है, राहु लगन में है उनके। अभी क्या पूछना चाह रहे हैं पिताजी के बारे में, बताएं आप। उनकी हेल्थ बहुत खराब रहती है। देखो बेटा मतलब औषधि करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। देखो बेटा एक बात समझो, आपके पिताजी की कुंडली में एक स्थिति है जिसे काल सर्प दोष कहते हैं। 2 लगन की कुंडली है इनकी, वृष लगन की। लगन में राहु, द्वितीय में मंगल, तृतीय में चंद्रमा शनि, चतुर्थ में शुक्र सूर्य, पंचम में बुध और छठे भाव में गुरु, सप्तम में केतु। ये एक दोष है जिसे काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग का समय चल रहा है और उस काल सर्प योग के कारण इनके स्वास्थ्य की स्थिति बेहद प्रभावित हो रही है। और दूसरा कारण ये भी है कि अष्टम भाव में धनु राशि है इनके, और धनु राशि का स्वामी जो है गुरु वो छठे भाव में बैठा है, वो भी अपनी विपरीत परिस्थिति में अर्थात तुला राशि। तो स्थिति इस समय की जो है वो वाकई चिंतनीय है। इस वर्षफल में भी मैं देख पा रहा हूं कि इनकी कुंडली में काल सर्प योग का प्रभाव बेहद बढ़ा हुआ है। तो इन्हें तुरंत प्रभाव से एक मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं। इनके स्वास्थ्य में श्वास रोग विशेषतः श्वास रोग इनको परेशान करते हैं और हृदय रोग, ठीक है ना। तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं। दूसरा बेटा इनको एक रतन धारण कराएं जिसे कहा जाता है पन्ना। हाँ जी, पन्ना धारण कराएं सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार के दिन। और नियमित रूप से आपके पिताजी एक मंत्र जाप करें काल सर्प योग निवारण के लिए। ओम ह्रीं ठा 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 स्वाहा 108 बार नियमित रूप से काल सर्प दोष निवारण यंत्र जो अष्ट धातु से निर्मित हो उस यंत्र के समक्ष इस मंत्र का जाप किया जाए तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले 40 दिनों के पश्चात आपके पिताजी के स्वास्थ्य में और स्वभाव में
तुरंत लाभ दिखाई देगा। ठीक है, इन कार्यों को कराइएगा। हरिओम। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं तो वैवाहिक जीवन आपका तनावपूर्ण हो सकता है। और जिन जातकों की कुंडली में शुक्र के साथ 6 अंक लिखा है उनके लिए एक विशेष समाधान है। वह नियमित रूप से शुक्र मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। जिन जातकों की कुंडली में केतु अष्टम भाव का है उन्हें इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम केम केतुवे नमः। या लक्षणों से अगर आपको कुंडली का ज्ञान नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आप लक्षण देखें कि अगर आपको वैवाहिक जीवन के सुख का आनंद नहीं मिल रहा है, कारण कोई भी हो, तो आप शुक्र मंत्र के जाप को अवश्य करें और 2 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लें। ठीक है, आपके घर आपके साथ बार बार तनाव बनता है, पेट संबंधी रोग भी बनते हैं और गुप्त रोग में कई तरह के रोग बनते हैं, तो आप पंचमुखी 3 रुद्राक्ष गले में धारण कर लें और केतु मंत्र का जाप अवश्य किया करें। ओम केम केतुवे नमः। इन दोनों परिस्थितियों के अलावा अगर आप नियमित रूप से शिव स्तुति करते हैं और भगवान शिव पर अर्थात शिवलिंग पर भांग के बीज और दूध चढ़ाते हैं तो शुक्र जनित रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। कॉलर जुड़ गए हैं, अभी बात करते हैं हम उनसे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। जी, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ, सुषमा नाम है मेरा। हाँ सुषमा जी, बोलिए आप। जी, मेरे पिताजी का नाम पिताजी के लिए पूछना है, इनका नाम है सुरेश। बेटा आप अपने बारे में पूछना चाह रही हैं? जी, मैं पिताजी के लिए पूछ रही हूँ। मेरे पिताजी का नहीं काम अटका हुआ है बहुत। अच्छा, सुरेश आपके पिताजी का नाम है जी? हाँ, पिताजी का नाम है सुरेश जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 10/8/67 का 1967। 10/8/1967। हाँ जी। 67 आप किसे बोलते हैं? 6-7 को? एक मिनट गुरुजी, 6-7। हाँ जी। और समय बताएं। ये 3:56 है, ये 3:56 PM। 3:56 PM। जन्म स्थान बताएं बेटा। जी, अमृतसर। अमृतसर। जी। देखो बेटा, आपके पिताजी, हाँ बोलिए आप। जी, प्रॉपर्टी का इनका एक जमीन बहुत समय से अटकी हुई है, बिक नहीं रही है, इसकी वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं। काफी समय से कोशिश कर रहे हैं जी। पापा बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इसकी वजह से, वो मेंटली बहुत ज्यादा उनको परेशानियां होती हैं। जी। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बताऊं, आपके पिताजी की जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। 12 लगन की कुंडली है इनकी, अर्थात मीन लगन की कुंडली है और शनि लगन में विराजमान है। राहु द्वितीय भाव में मेष राशि के विराजमान है। 6ठे भाव में गुरु शुक्र चंद्रमा विराजमान है। 8म भाव में सूर्य बुध केतु विराजमान है और 10म भाव में मंगल धनु राशि के विराजमान है। देखो बेटा, इनके सभी कामों की जो स्थिति है वो वाकई तनावपूर्ण चल रही है। तनावपूर्ण होने के पीछे लक्ष्य क्या है कि राहु की महादशा चल रही है, राहु में गुरु चल रहा है, तो ये एक चिन्ह योग बना हुआ है। चिन्ह योग, चिन्ह योग में क्या होता है कि सभी तरह की परेशानियां जो भी आपके जीवन के क्षेत्र हैं, संतान का, आमदनी का, शारीरिक सुख, पत्नी का सुख, इन सब में कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाती है। आज मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें, आगे की चर्चा फिर करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।